हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर लोगैरिथम की बैक एक्सरसाइज हम चालू कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भैया आप जैसे 10 से 12 क्वेश्चन मैं रोज ले आया करूंगा और हमारी बैक एक्सरसाइज भी धीरे धीरे करके समाप्त होती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। आपको मेरे से पहले ट्राई करना है, तो जितना भी आपका स्कोर आया है उसको लास्ट में कमेंट कर देना कि मेरे 12 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन मेरे से हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है भैया log 418 तुम्हारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। मैंने कहा पहले log 418 को रेशनल मान के चल लो, यानी कि तुम्हारा 4 की पावर p बाई क्यू इज इक्वल टू 18 के बराबर, यानी 4 की पावर p इज इक्वल टू 18 की पावर q, यानी 2 की पावर 2p इज इक्वल टू 2 की पावर q इंटू 3 की पावर 2q। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2p माइनस q इज इक्वल टू 3 की पावर 2q के बराबर। यानी कि ये तो तुम्हारा हमेशा ऑड रहेगा और ये तुम्हारा हमेशा इवन रहेगा। तो ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते, यानी कि log 418 तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं है, तुम्हारा इरेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नहीं है तो प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता, इस वजह से आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। ठीक है भैया। अब बोल रहा है कि भैया एन एक नंबर है जो कि दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में लाई करता है। सक्सेसिव यानी जैसे 3 4 5 6 7 8 1 2, एक के बाद एक यानी। तो अ, उन सक्सेसिव इंटीजर को जब मैं ऐड करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा। तो मैंने कहा यार एन की वैल्यू ढंग से लिखो। मैंने कहा 6 लॉग 10 2 यानी लॉग 10 2 की पावर 6, और यहाँ पर log 10 31 के बराबर, तो यानी कि log 10 64 इंटू 31 के बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 इंटू 31 किसके बराबर होता है, 64 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 18, तो ये हो जाएगा 1984 के बराबर। तो log 10 1984, तो n की वैल्यू log 10 1984 है, तो ये किससे छोटा होगा, log 10 10 की पावर 4 से यानी 10,000 से, और किससे बड़ा होगा, log 10 1000 से। यानी ये जो वैल्यू है n की, जो वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में लाई करेगी, यानी कि तुम्हारा आंसर 7 के बराबर आ जाएगा। अब बोल रहा है भैया log 10 2 की वैल्यू इतनी है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताओ। तो मैंने कहा इसको m पुट कर लो, तो मैं log 10 m जैसे ही लूंगा तो ये हो जाएगा 2000 इंटू log 10 2000। तो log 10 2000 कितना हो गया भैया, 3 प्लस log 10 2, यानी 3.3010 इंटू 2000 के बराबर, यानी कि 6602.0 समथिंग के बराबर। तो log 10 m की वैल्यू इतनी आ गई, तो m की वैल्यू 10 की पावर 6602 पॉइंट समथिंग के बराबर। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें मैं बताऊंगा। एक तो आंसर ये नहीं है, ये है आंसर। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 1 में दो डिजिट होती है ना कि एक, तो इसमें कितनी होंगी, 6603। अब कई जने बोलेंगे सर ये भी तो है, ये पॉइंट में जो भी है। तो मैंने कहा देखो m की वैल्यू कितनी है, 2000 की पावर 2000, तो आंसर उसका ये थोड़ी ना है कि 10 की पावर 6602। उसमें पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है वो इसको डिफरेंशिएट कर रही है, यानी कि ये जो हमारा तरीका है वो नंबर ऑफ डिजिट तो बता देगा, लेकिन इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। इसकी वैल्यू ये जो मतलब जो कुछ जैसे 2 की पावर 2000 भी तो कुछ वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू 1 के बराबर थोड़ी ना है, या 10 की पावर 1000 के बराबर थोड़ी ना है, वो कुछ अलग वैल्यू है। यानी कि ये जो पॉइंट में जो वैल्यू आ रही है, पॉइंट में जो वैल्यू आ रही है वो कुछ और डिजिट को डिफरेंशिएट करने में, जैसे एक मैं लूं 10,000, तो इसमें भी 5 डिजिट हैं,
और एक मैं ले लूं 11,000, तो इसमें भी 5 डिजिट हैं। तो ये जो होगा वो 10 की पावर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ गए? समझ गए। तो ये भी चीजें मेरे को समझाना थोड़ा सा जरूरी हो जाती हैं, कहीं किसी भी क्वेश्चन में या लॉजिकली भी ये चीजें अच्छी लगती हैं समझते हुए। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है ताकि हम ये ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर पाए। तो मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, लॉग ए लॉग 10 21.4 इज इक्वल टू 2 के बराबर, लॉग 10 100। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन लॉग 10 21.4, और ये कितना आ जाएगा भैया, बी लॉग 10 21.4 अपॉन 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 के बराबर। यानी बी की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन लॉग 10 21.4 माइनस 4 के बराबर। तो अब मैं जैसे ही इसको पुट करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा log 10 21.4 अपॉन 2 माइनस log 10 21.4 माइनस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4/2 के बराबर। तो हमारा आंसर डायरेक्टली सी के इक्वल आ जाएगा। अब इसे कैसे करें भैया, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जैसे log ए बी अपॉन मॉड बी दे रखा है, तो बी की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो ए की वैल्यू भी नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी इस लॉग की डोमेन सेटिस्फाई करने के लिए। और जब बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ए की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी इस लॉग को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी कि जब बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन माइनस बी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस ए के बराबर, और यहाँ पर log ऑफ ए बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू log ए के बराबर। यानी कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जहां पर log ऑफ माइनस ए कब आ रहा है, जब ए की वैल्यू नेगेटिव है, और log ऑफ प्लस ए कब आ रहा है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी ये जो टर्म है वो जरूर ही log ऑफ मॉड ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली ये हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे करके देखो, ए बी सी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ए बी सी को क्या लिख सकता हूँ भैया, बी माइनस वन, बी और बी प्लस वन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है। जैसे 5 6 7 12 13 14, यानी एक अगर ये बी है तो ये बी माइनस वन हो गया और ये बी प्लस वन हो गया। इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, इस वजह से हम ये चीजें करते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, बी माइनस वन, सी कितना हो जाएगा, बी प्लस वन इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2 के, यानी log ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के। तो 2 log b इज इक्वल टू 2 के, यानी के की वैल्यू log b के बराबर आ जाएगी। ठीक है भैया, अब इससे कैसे करें। मैंने कहा यार ये क्या है, ये 1/2 log 2 3, ये 1/3 log 2 3, और ये 1/2 log 2 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर ये 2 का क्यूब, तो पावर नीचे आ जाएगी। तो मैंने सोचा भैया log 2 3 को तो पहले m पुट कर लो, तो a प्लस एम बाई टू अपॉन ए प्लस एम इज इक्वल टू ए प्लस एम बाई थ्री अपॉन ए प्लस एम बाई टू बी के बराबर दे रखा है। तो मैंने कहा पहले a की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैंने कहा a की वैल्यू कैसे निकालें, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई फोर प्लस ए एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए एम प्लस ए एम बाई थ्री प्लस एम स्क्वायर बाई थ्री। तो ये हो जाएगा भैया ए स्क्वायर और ए एम तो कैंसिल हो जाएगा, ए एम बाई थ्री की वैल्यू एम स्क्वायर बाई फोर माइनस एम स्क्वायर बाई थ्री के बराबर आ जाएगी विच इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन 12। तो m की वैल्यू यहाँ से काट दो और 3 को यहाँ से 4 टाइम्स कर दो, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एम बाई फोर के बराबर। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू माइनस एम बाई फोर पुट करोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो m तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर आएगा भैया 1/2 माइनस 1/4 विच इज 1/4, और 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के बराबर।
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भैया। आगे क्या दे रखा है, ये तो तुम्हारी डोमेन सेटिस्फाई करने के लिए इनकी ये दे रखा है भैया, ये इसको सॉल्व करो भैया। लॉग ऑफ पी प्लस क्यू किसके बराबर है, लॉग ऑफ पी क्यू के बराबर, यानी पी प्लस क्यू तुम्हारा पी क्यू के बराबर है। तो मैंने कहा यार इसको कैसे फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, यानी लॉग ऑफ पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू प्लस वन के बराबर, यानी कि पी क्यू और पी प्लस क्यू तो तुम्हारा एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे, लॉग ऑफ वन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। आगे क्या क्वेश्चन है, मैंने कहा यार ये log 3 2 में है, ये भी log 3 2 में है, तो इसको भी log 3 2 में ले जाओ। मैंने कहा यार पहले इसको 6 को हटाना पड़ेगा, तो 1/log 2 6 करूंगा इसका होल स्क्वायर, यानी 1/1 + log 2 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे तो log 3 2 में ले जाना है, यानी 1/log 3 2 कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log 3 2 अपॉन 1 + log 3 2। कैसे करा भैया, पता है ना, log 2 3 = 1/log 3 2 के बराबर होता है, ये सबको पता होता है भाई, थ्योरम वगैरह सब पढ़ा दिया भाई, तो मैं इतना कर सकता हूँ भाई, डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऊपर बनेगा भैया 1 + log 3 2 + log 3 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + log 3 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर जैसे ही आप देखोगे तो a² + b² + 2ab, यानी ऊपर भी तुम्हारा 1 + log 3 2 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भैया। अब इसे देखो, बोल रहा है ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, log 3 2 को निकालो ए और बी की टर्म्स में। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर log 5/log 4 a के बराबर दे रखा है और log 6/log 5 b के बराबर दे रखा है। तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो log 6 और 4 की टर्म्स में वैल्यू आएगी, उसको मैं log 3 2 में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये 5 तो किसी भी काम का नहीं है। तो 5 को नेगलेक्ट करने के लिए मैंने ए बी का मल्टीप्लाई करा, तो तुम्हारी ये वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल टू 1/2 log 2 6 के बराबर, यानी कि 2ab तुम्हारा 1 + log 2 3 के बराबर आ गया, यानी log 2 3 की वैल्यू 2ab - 1 के बराबर, और मुझे निकालना था log 3 2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2ab - 1 के बराबर, यानी कि हमारा आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है भैया, अच्छा यहाँ पर मुझे करेक्शन कराना था, मैं अच्छा मैं बता दूं, ये लगभग मैं चौथी या पांचवी बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बार बार कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 9.6 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से, मैंने ये क्वेश्चन कई बार करा दिया, तो उस वजह से मुझे सारी चीजें याद हैं। तो इसको कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा देखो यहाँ पर log 10 2 में दे रखा है, log 10 3 में, तो मैं क्या करूंगा, log 10 9.6 यानी 96/10, और एक सेकंड, इसको क्या हो गया, एक सेकंड, आप बस एक सेकंड का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बैटरी थोड़ी सी इसकी लो हो गई है, तो इस वजह से ये थोड़े से ड्रामेबाजी करता रहता है। ठीक है, तो बोल रहा है अभी log 10 96/10 अपॉन log 10 72/100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 10 96 -1 अपॉन log 10 72 -2, तो ऊपर -1 आ रहा है, नीचे -2, तो ये तो तुम नेगलेक्ट कर दो भैया, इसे तो हटाओ। अब एक वैल्यू सॉल्व कर लो, बाकी का अपने आप हो जाएगी। कैसे, या तो 5a+ भी नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा, बाकी अच्छा ये भी अलग ही दे रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा log 10 96 को सॉल्व करते हैं, मैंने कहा 96 यानी 32 × 3, यानी 2 की पावर 5 × 3 के बराबर, यानी 5 log 10 2 प्लस log 10 3, log 10 2 तुम्हारा a के बराबर यानी 5a, और log 10 3 तुम्हारा b के बराबर, तो सभी को आंसर दिख गया है, इसी के बराबर आएगा।
क्योंकि न्यूमरेटर में 5a प्लस बी माइनस 1 बन रहा है। अगर आपको चुल मच रही है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। कैसे? log 10 9 इंटू 8 दे रखा है, यानी 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, यानी 2 log 10 3 प्लस 3 log 10 2, यानी log 10 3 कितना है? b के बराबर, और log 10 2 कितना है? a के बराबर। तो नीचे बन जाएगा 2b प्लस 3a माइनस 2, 2b प्लस 3a माइनस 2। ठीक है? ठीक है भैया। अब ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, मैंने इसका आंसर बिना सॉल्व करे भी करा था और सॉल्व करके भी। कैसे? क्योंकि ये बोल रहा है नेचुरल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n विच इज 50 टाइम्स इट्स ओन लोगैरिथम टू द बेस 10, यानी कि n इज इक्वल टू 50 टाइम्स 10 log 10 n के बराबर। अच्छा, अब मैंने क्या सोचा था, मेरा जो थॉट था वो कुछ इस तरीके से था कि n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, यानी n की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कहीं ना कहीं 10 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 10 से जब डिविजिबल होगी अ, तभी ये लॉग तुम्हारा निकल पाएगा, नहीं तो पॉइंट में वैल्यूज आएंगी। अब पॉइंट में वैल्यूज आएंगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है। इस वजह से मैंने सोचा कि भैया एन जो है वो तुम्हारा 10 से डिविजिबल है, इस वजह से आंसर ए मैंने टिक कर दिया था। लेकिन इसका अगर मुझे श्योरिटी चाहिए तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करूंगा? ये हो जाएगा n इज इक्वल टू लॉग 10 n की पावर 50, यानी 10 की पावर n इज इक्वल टू n की पावर 50 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 1 बाई 50 इज इक्वल टू n की पावर 1 बाई n। अच्छा, ये जो इक्वेशन होती है इस तरह की, ये जैसे आप उन एग्जाम की तैयारी करोगे ना, मैथमेटिक्स के जो होते हैं ISI वगैरह, उनमें ये इक्वेशन बहुत आती है। तो उसके लिए आप इसको ध्यान रख सकते हो कि भैया इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 की पावर 1/50 इज इक्वल टू n की पावर 1/n। तो मैंने कहा यार इसको भी समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग कर दो, यानी कि जैसे यहाँ पर n की पावर 1/n है तो इसको हार्ट की पावर 1/हार्ट कर दो। अब हार्ट की वैल्यू कितनी है वो हमें पुट करनी है। तो मैंने कहा यार इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, 10 की पावर 2 अपॉन 100 के बराबर विच इज इक्वल टू 100 की पावर 1/100। तो यहाँ से तुम्हारी n की वैल्यू 100 आ जाती है, तो जो कि 5 से डिविजिबल है। ठीक है, बाकी 7 9 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहीं पर हमारा ये जो क्वेश्चन का सेशन है वो समाप्त होता है, और आपने मुझे लगता है स्कोर अपना कमेंट में डाल दिया होगा। और इसमें कुछ भी अच्छा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।